देखिए ये क्वेश्चन जो है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 है। इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन, लाइन क्या है, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर -2 है। ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। ये क्वेश्चन 2024 को सीबीएसई बोर्ड में आया था। ठीक है, सेट कौन सा था, सेट हमारा शायद 65 था, उसमें कोड था पेपर का, और सेट नंबर फर्स्ट था, उसका क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड बस ये है कि जो लाइन हमारे पास दी गई x बराबर 2 और x बराबर -2, इसको हटा दिया जाए तो सेम क्वेश्चन जो आया था 2023 में भी आया था। यानी इस बार केवल लाइन अलग से दे दी गई थी, इस रीजन को बांध दिया गया था कि x बराबर 2 और x बराबर -2 पे इसको निकालना है। क्वेश्चन सेम था, बस इस बार लाइन आ गई है बस। 2023 में 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, और 2021 बात की जाए 2018 के टाइम पे पूछा गया था आईसीएसई बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होके किसी न किसी बोर्ड पे आ जाते हैं। तो जो क्लास 12 में है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास कौन सी है, क्लास 12 है। ये 5 नंबर का यूपी, 7 नंबर का यूपी बोर्ड में आता है, और सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर का आया था। तो कोई सा भी बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसको करते हैं हम। ठीक है, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज करना है और इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है, लेकिन वो रीजन लेना है जो x बराबर 2 और x बराबर -2 पे बंधा हुआ हो। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इलिप्स की इक्वेशन है उसको लिखेंगे, उसकी जनरल फॉर्म लिख लेंगे इक्वेशन की, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, 16 लिखा हुआ है, 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई मेरी। अब इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म होती है एलिप्स की उससे कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या करेंगे, जनरल फॉर्म कहें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो कह सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखा जाता है कि अगर ए की वैल्यू ज़्यादा होती है बी से, तो जो एक्स एक्सेस होती है वो मेजर एक्सेस होगी, और अगर बी की वैल्यू वाई ए से ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, तो जो हमारी वाई एक्सेस होगी वो मेजर एक्सेस होगी। ठीक है, ये हमारी फॉर्म होती है इलिप्स की। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्या करोगे, कंपेयरिंग, ये इक्वेशन सेकंड कह सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने के बाद ये आएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा और बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास ए जो आया है वो ग्रेटर है बी से। इसका मतलब जो एक्स एक्सेस होगी वो मेजर एक्सेस होगी और वाई एक्सेस माइनर होगी। तो ये एक्स एक्सेस क्या होगी, मेजर एक्सेस, और वाई एक्सेस जो होगी वो माइनर। ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, और वाई एक्सेस जो होगी वो माइनर होगी। मेजर माइनर क्यों बताया, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, देखो हमारे पास डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स डैश, सॉरी एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। देखो जब हम एक्स एक्सिस पे इस तरफ जाएंगे ऐसे, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और जब ऐसे आएंगे इधर से, इधर को हम जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। वहीं वाई की बात की जाए, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव जाएंगे। ये एक्सिस के विषय में नॉलेज होता ही सबको। हमने बोला कि जो एक्स एक्सिस है मेजर है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ का शेप बनेगा वो एक्स एक्सिस पे ज़्यादा जाएगा और ऊपर हाइट उसकी कम होगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
ये हमारा इलिप्स बन गया। ठीक है, अगर y की वैल्यू ज्यादा होती तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता, x की जगह पे कम आता। इस बार x की पे ज्यादा आया, क्यों आया? क्योंकि x एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं? यहाँ पर a होता है, ठीक है, a की जगह कितना आया है? 4 आया है, यानी 4,0, और यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव होता है उसका, यानी -4,0। और यहाँ पे बात की जाए तो क्या होता है? यहाँ निगेटिव y होता है, यानी 0,-2, और यहाँ पे क्या होता है? 0,2। ठीक है, 0,2 होता है। तो ये हमने बता दिया कि क्या क्या होता है, ये डायग्राम बना दिया। ठीक, अब जो 2023 का क्वेश्चन आया था उसके बिहाफ पे हमको इसी डायग्राम को सॉल्व करना था और इसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी? एरिया की। किससे? इंटीग्रेशन मेथड से। लेकिन ये 2024 का था, इसमें जो था x बराबर 2 एक बाउंड्री थी और x बराबर -2 एक बाउंड्री थी, तो इसको भी कंसीडर करना था। तो x बराबर 2 की बात की जाए तो हमारे पास अगर जैसे लाइन कोई हमारे पास दी गई है, ठीक है, हमसे पूछता है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी x बराबर a हो, x बराबर a हो। ठीक है, a हमारा पॉजिटिव है, याद रखना पॉजिटिव है, तो +a कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे? जो लाइन खींचेंगे वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी, जो लाइन खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी ऐसे जाएगी। तो ये जो लाइन होगी x बराबर a हो जाएगा। अगर हमसे कह देता कि हमें लाइन खींचनी है y बराबर b की, वो भी प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्यों खींचा? यहाँ पर भी खींच सकते थे, हमने बताया जब इस तरफ जाते हैं तो x पॉजिटिव होता है, इस तरफ आते हैं तो नेगेटिव होता है। वहीं y बराबर +b है, अगर इसकी लाइन खींचनी है तो हमेशा हम ऐसे खींचते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? y बराबर b। ठीक है, आप पूछोगे नीचे भी खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होती है, नीचे निगेटिव होती है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बताया। तो इसी का यूज करके जो हमें लाइन खींचनी है x बराबर 2 की और x बराबर -2 की, इसमें ड्रॉ करनी है। देखो ये पॉइंट जो हमारा क्या है? 4,0 है, इसका मतलब इसके कहीं मिड पे होगा। कौन सा पॉइंट होगा? 2, कौन सा पॉइंट होगा? 2,0 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा? 2,0 होगा, ये पॉइंट का लिखा हुआ है। अब वहीं पर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या होगा? -2,0 होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो लाइन हमारी खींची जाएगी वो लाइन ऐसे आएगी ऊपर से, ऐसे 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 आते हुए इस पॉइंट से पास होगी। ये पॉइंट जो है ये मेरा 2,0 है, ऐसे ही इसमें आएगा। ठीक है, तो ये इससे पास होगी। ठीक, तो ये हमारी लाइन ऐसे खिंच जाएगी, ये डॉट डॉट इस वजह से बताएगी ऊपर तक ये लाइन गई है। जैसे ही x एक्सिस पैरेलल है उसी के बिहाफ पे y हमारा जो x है ऊपर जाता रहेगा, जितना जाना हो। ऊपर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट रहेगा। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है, ये जो रीजन बन गया हमारा, ये रीजन, इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। किसका एरिया? इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। जो ऊपर है वही नीचे है, इसका भी फाइंड करना है, यानी इसका भी, इसका भी, इसका भी, चारों पार्ट का एरिया फाइंड करना है। इस वाले पार्ट का भी, इसका भी, इसका भी। तो हम इसका भी फाइंड करना है हमको। ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है जिसमें हमने लाइन खींच दी है। हमने बताया कि ये जो हमारे पास है ये क्या है? 2 से -2 तक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो अगर ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लिया जाए, केवल ऊपर वाले पार्ट का निकाल लिया जाए, उसके बाद डबल कर दिया जाए तो नीचे वाला सेम है ना, सिमिलर है। जैसा ऊपर अगर शीशा रख दिया जाए तो जो एरिया इसका बनेगा ऊपर वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का बनेगा, वो सेम एरिया इसका होगा। या फिर हम कोई इतना एक भाग का एरिया निकाल दें, जो 4 भाग बन गए मेरे, उनमें से कोई एक भाग का एरिया निकाल दो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें? आधे का निकाल दें, फिर आधे से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया हो जाएगा। यानी जो ऊपर बन रहा है इमेज वही नीचे इमेज है, और हम क्या करें? ऊपर वाले का एरिया निकाल दें और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, और हम ऊपर वाला कितना भाग लेंगे? ये पूरा भाग लेंगे जो हम बना रहे हैं, ये पूरा भाग लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम हो गया मेरा। डायग्राम तो बन गया। अब हमारा काम क्या है? एरिया निकालना है। ठीक है,
देखो एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है मेरा, एरिया के लिए जो फार्मूला होता है, एरिया के लिए फार्मूला होता है मेरे पास y dx, y dx, ये हमको याद कराया जाता है कि ये फार्मूला होता है एरिया का, ये सब लोग याद रखें, है ना, ये बताया जाता है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, ये लिखा हुआ भी है। लेकिन ये एरिया बनता कैसे है, ये फार्मूला बनता कैसे है, ये भी समझ लो। पहले तो पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम एडिशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है हम कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जो ऐड करते जाएंगे उन्हीं का सबका जो सम आएगा वही हमारा इंटीग्रेशन होगा। ठीक, ये बात याद रखना। अब देखो जैसे हमें एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करें, इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं जिससे दिखा दें क्या कहना चाहते हैं हम। ठीक है, ये कवर एरिया हमने बताया कि ये एरिया हमको निकालना है। देखो हम ये कहना चाहते हैं, जैसे ये हमारा पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये पार्ट हमारे पास है, तो इस पार्ट को हम ऐसे छोटे छोटे भागों में काट लेंगे। जैसे हमारे पास ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम बाहर बना ले रहे हैं, ऐसे ये ऐसे पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करें, छोटी छोटी पीस काट दें, एक पट्टी ये 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 काट दें, सबको बाहर निकाल के रख लें, और इसके बाद इनका एडिशन कर दें। तो सब जितनी पट्टी हमने काटी है कैंची से मान लो, तो उनको सबको जब ऐड कर देंगे तो यही भाग निकल के आएगा ना, इसी का तो भाग हमने काट रहे हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप काटते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काटते जा रहे हैं, फिर उनको सबको आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसी का तो भाग होगा। अगर हमारे पास ये एरिया है मान लो, ठीक है, ये एरिया है, पहले हमने इसका इतना भाग काटा और उसको इधर लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसके नीचे वाला भाग काट दिया, इसको भी यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद इसके नीचे काट दिया, इसको भी यहाँ लिख दिया, फिर इसको काट दिया, इसको भी लिख दिया, और काट दिया और लिख दिया। यानी छोटी छोटी पत्तियाँ, मतलब स्ट्रिप काटते जा रहे हैं और इसको लिखते जा रहे हैं। आखिरी में जब इनको एडिशन करेंगे तो यही तो निकलेगा एरिया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है कि हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिप छोटी छोटी काटते जाएंगे इस वाले भाग की, ठीक है, और इसकी थिकनेस क्या मान लेंगे, इसकी थिकनेस हम मान लेंगे dx, और ये जो वेरी कर रहा है ये क्या है, ये y हमारा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी स्ट्रिप बन जाएंगी, बहुत सी स्ट्रिप बन जाएंगी, सबकी थिकनेस हमको सेम रखनी है और y हमारा वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया dx। अब देखा जाए तो ये क्या होगा, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा ना। रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ हमको दी गई है, तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा हमारा dx, छोटा एरिया होगा ना, ये dx कह सकते हो dA, dA जो होगा क्या होगा y इंटू डी एक्स। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास विड्थ और लेंथ क्या मल्टीप्लाई, तो वही हमारी लेंथ कितनी है y है, विड्थ कितनी है dx है। तो यही छोटी छोटी स्ट्रिप हम कई स्ट्रिप यहाँ पे काट डालेंगे इसमें, फिर उनको सबको ऐड कर देंगे। जब इनका एडिशन करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये a निकल आएगा और इसका y dx आ जाएगा। तो ये फार्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, फार्मूला बना कैसे ये हम बता रहे थे, बाकी याद कितना रखना है आपको, बस यही याद रखना है कि ये फार्मूला होता है। बनता कैसे, उसका रीजन ये है कि हम छोटी छोटी पत्तियां काटते जाते हैं, स्ट्रिप काटते रहेंगे, फिर उनका सबका एडिशन कर देंगे। एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये एरिया आ गया। अब हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो ये एरिया हो गया, तो हम ये एरिया कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये कवर करना है ना इस पार्ट को, ये हमने आपको बताने के लिए बता दिया कि ये करना है हमको। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकाली जा सकती है ये वाली इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन लिखना होगा। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन कहाँ है, ये जो इक्वेशन है इससे y की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ठीक है, प्लस यहाँ पे इक्वेशन था ना, इसको 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर बाई 2 को 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर अभी लिखेंगे या 4 ही लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इस वाले पार्ट को हम इस तरफ भेज रहे हैं, इस वाले पार्ट को राइट साइड भेज रहे हैं,
तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4। अब इस 4 से इसको काट दो, ठीक है, 4 से कट जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। देखो यहाँ से 4 बच जाएगा, क्योंकि 16 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा, तो 1/4 तो अलग लिख दो। ठीक है, इसके अलावा जो वैल्यू बचेगी हमारे पास क्या बचेगी, यहाँ पे जो 16 है उसको लिखेंगे हम क्या, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि स्क्वायर है, अब हम क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1/4। ठीक है, 1/4। अब जब y लेंगे तो स्क्वायर करना होगा इसको भी, 1/2 को भी, तो ये 1/2। पॉजिटिव लेंगे निगेटिव नहीं लेंगे, एरिया निगेटिव नहीं दिया आएगा पहले तो y इज इक्वल टू, क्योंकि अगर स्क्वायर हटा दें तो प्लस माइनस आता है ना, तो हमें याद रखना पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं लेना। तो y इज इक्वल टू 1/2, इस वजह से y को भी निगेटिव लेंगे। 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y की तो वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए। x की वैल्यू चाहिए कि x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x जो है कहाँ से कहाँ जाएगा। ये जो हमारी लाइन जा रही है लेंथ इसकी, ये कहाँ तक जा रही है, ये हमें कितना काटना है, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है, ये -2 से 2 तक हमको जाना होगा ना, -2 से 2 तक जाना होगा। तो इसकी जो x वेरी करेगा, x की जो रेंज जाएगी वो -2 से 2 तक जाएगी। तो हमारे पास लिमिट भी आ गई, लिमिट आ गई, दिख रहा है नीचे, हाँ ये दिख रहा है। x की वैल्यू भी आ गई कि x जो हमारा रेंज होगा वो -2 से 2 तक होगा। देखो अब हमें सब कुछ मिल गया है, एरिया निकालना है, y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू ये आ गई, dx यहीं पे होगा, लिमिट चाहिए थी, लिमिट ये आ गई, बस इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करें, ऊपर वाला रफ कर दें और इसको लिख दें। तो इसको रफ कर देते हैं फिर। समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके बताना क्या दिक्कत हो रही, फिर देखेंगे। तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू, जो कि ए से लिखेंगे, क्या आ जाएगा, देखो लिमिट कितनी हो जाएगी, -2 से 2 तक, क्योंकि x जो वेरी कर रहा है कितना है, -2 से 2 तक जा रहा है। और y की वैल्यू कितने रखना है, ये रखनी है, y की जगह 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, लिमिट भी हो गई, y की वैल्यू भी रख दी, सब हो गया। अब इसको भी रफ कर देते हैं, है ना, क्योंकि जगह हो जाएगी, ऊपर काम आ जाएगा। तो देख लो एक बार, सही लिखा है सब, -2 से 2 है, 1/2 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये एरिया हमारा अभी ऊपर वाले पार्ट का आ रहा है केवल, है ना। अभी इस एरिया को बाद में टोटल एरिया जब निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये याद रखना। चलो फिर, ये हो गया मेरे पास। अब हमारे पास एरिया निकालना है इसका, देखो इंटीग्रेशन करना है। एक फार्मूला होना याद है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर ये कंडीशन कभी बन जाए क्वेश्चन में तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है, इंटीग्रेशन करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट के अंदर जाएंगे और कंडीशन बन रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद रखना, इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 x आएगा, 1/2 x आएगा। इसके बाद जो अंदर ये है, ये इसी को लिख दो, 1/2 जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी को लिख दो। यहाँ पे x है, ये इंपॉर्टेंट है, x याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा ना वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस, याद रखना प्लस हुआ, वो क्या होगा, a का स्क्वायर,
डिवाइड बाई 2, a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसके बाद क्या आएगा, a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। और एक कांस्टेंट अपने साथ आता है हमेशा, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट नहीं दी है तो कांस्टेंट आता है। फिलहाल कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास लिमिट दी हुई है, लेकिन ये फार्मूले में तो c आता है ना, तो c लिखेंगे नहीं। हमने बताया कि ये फार्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिट ना दी होती तब हम c लिखते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं याद तो एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इलिप्स का पूछेगा, पैराबोला का पूछेगा, कोई ना कोई फॉर्म में बन के आ ही जाता है। ठीक है, हाइपरबोला का भी पूछ सकता है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये कंडीशन बता दी, ये फार्मूला नहीं याद तो कुछ नहीं हो सकता। चलो फिर, लिमिट क्या है, -2 से 2 है। ठीक, एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, अगर हमारे पास -2 से -2 दिया है तो उसको डबल कर सकते हैं, लेकिन उसको हम नहीं कराएंगे, सीधे करा देना ना। अगर डबल भी कर दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हम लिमिट, इसी लिमिट पे चल रहे हैं। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, 1/2 से कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 1/2, 1/2। इसके बाद क्या है, x है, x कितना है, x है। फिर उसके बाद क्या है, जो वैल्यू है वही है, यानी अंडर रूट के अंदर क्या है, 4 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसको हम लगा दें, लिमिट लगाना चाहते हैं या फिर साथ में एक लगा देंगे एक साथ। ठीक है, ये हुआ, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, 2 से कर रहे हैं। फिर क्या है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, फिर क्या है, एक्स बाई ए। एक्स की जगह कितना है, एक्स है, ए की जगह कितना है, 4 है। और क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे -2 से 2। देखो ये फार्मूला नहीं याद होता तो ये क्वेश्चन आगे हिल ना पाता। और ये कांस्टेंट सी हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास लिमिट दी गई है, इस वजह से सी हमने नहीं लिखा। लिमिट ना दी होती तो हम सी को लिखते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसको सॉल्व करना है लिमिट रख के। देखो यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, दोनों से 1/2 बाहर आएगा। 1/2 एक और है, एक यहाँ से 1/2 आ रहा बाहर, एक यहाँ से आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ये 1/2 था, ये कॉमन आया, ये भी कॉमन आया 1/2। ठीक है, अंदर जो है उसको ऐसे लिखना है। अंदर क्या है, x, x की जगह 2 रखोगे तो 2 रख दिया। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और माइनस x की जगह कितना रखना है, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इस वाले पार्ट का। 1/2 बाहर हमने ले लिया है, याद रखना, प्लस। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 हो गया। ठीक है, अंडर रूट, सॉरी साइन इनवर्स। अब यहाँ पे आओ, एक्स की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, और 4 कितना है, 4 अपनी जगह पे कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये तो हमने अपर लिमिट इसमें लगा दी, अपर लिमिट का प्रवेश हो चुका है। अब यहाँ पे आओ माइनस, ठीक है, माइनस आएगा, सॉरी हाँ, अपर लिमिट के बाद जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस आता है, तो इसको हम क्या करें, सेमी ब्रैकेट लगा लें जिससे कंफ्यूजन ना हो। 1/2 बाहर जा चुका है सबके लिए। अब यहाँ पे x की जगह रखोगे -2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जाओ, अंडर रूट के अंदर जाओगे, ये क्या है, 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x है, x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस x है, सॉरी यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी अपनी जगह पे आ गया, इसको मिटा देते हैं, फार्मूला तो हम यूज ही कर चुके हैं, जगह बन जाएगी, आगे लिख जाएगा। तो ये तो y डैश बना लो कि y एक्सिस का है। ठीक है, ये हमने लोअर लिमिट में इस पार्ट पे लगा दिया, इस वाले पार्ट पे हमने लगा दिया। अब आगे वाले पार्ट पे आओ, प्लस, सॉरी हाँ माइनस, फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि हम बाहर माइनस ले चुके हैं, बाहर माइनस कॉमन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आओ, प्लस 4 की जगह कितना रखोगे, 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर मेरे पास x/4 है, x/4 है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का
2 आएगा, ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है, ये माइनस का 2 है और डिवाइड बाई कितने हैं, माइनस का 2 डिवाइड बाई 4। ये सारी लिमिट हमने इसमें पुट कर दी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये वैल्यू तो हो गई। अब यहाँ पे देखो 1/4, यहाँ से देखो 2 आ सकता है, ये 16 आ सकता है, और अभी नहीं लेते, 1/4 ही लिखते हैं इसको, अंदर का हिसाब करने लगते हैं। तो 2 है, यहाँ से देखो कितना है, 16 है, यहाँ 4 है, 16 से कितना बचेगा, 12 बचेगा, 2 बाहर ही रहेगा, अंदर अंदर कितना बचा, 12 बच गया, ठीक है। यहाँ पे आओ, प्लस यहाँ पे कितना है, 16 है, यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक। यहाँ पे आओ, माइनस का प्रोग्रेस करा देते हैं अंदर, ठीक है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये 2 है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 12, ठीक, अंडर रूट के अंदर 12 हो गया, ठीक है, प्लस 16 अपनी जगह पे रहेगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये देखना है, ये क्वाड्रेंट की बात आती है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है। इतना तो हमने निकाल लिया, क्या निकाला, 1/4, 2√15, सॉरी 2√12 है, सॉरी 2 इंटू √12 है, यहाँ पे कितना है, 16, साइन इनवर्स 1/2, ये सब हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या काम है, एक फार्मूला ये होता है जो याद होना चाहिए सबको, क्या याद होना चाहिए, अगर कहीं कहानी आती है साइन इनवर्स है और उसके अंदर माइनस थीटा है, साइन इनवर्स है उसके अंदर माइनस थीटा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स हो जाता है, यानी ये जो माइनस है ये माइनस आगे लग जाएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर है तो माइनस आगे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसको जरा, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, साइन इनवर्स माइनस, साइन इनवर्स थीटा माइनस पे है तो माइनस हमने आगे लगा दिया और थीटा को ऐसे रख दिया, वही कहानी इसमें करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो हमारे पास देखा जाए तो 1/4, लेकिन ऊपर से अगर 2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लेते, 1/4 तो हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2√12 और 2√12 दो है ना, ये माइनस हमने अंदर पहुँचाया था, ये माइनस अंदर पहुँचाया था, तो इसको भी माइनस देगा ना, इसके साथ तो प्लस कर दिया, इसको माइनस नहीं करेगा, ये गलती हो गई, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, याद रखना वो गलत हो गया था वहाँ पे। तो ये कितना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4√12 हो जाएगा। 4√12 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 12 हमारा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर उसको डिवाइड मतलब जैसे 4 तो बाहर आ गए, ये दो 4 हो गए, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, अंदर अगर इसके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है, 16 है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 16 है, ठीक है, तो इसको क्या करो, 16 लिख दो, साइन इनवर्स, ठीक है, 16 साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आया, 1/2 आया। अब यहाँ पे आओ, ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, अब इसके अंदर एक माइनस और है, ये जो माइनस है इस फार्मूले से बाहर निकल आएगा, ये जो इसके अंदर माइनस घुसा हुआ है इस फार्मूले से बाहर आ जाएगा, ये जब ये बाहर आ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, 16 तो रहेगा मेरा आगे, 16 नहीं हटेगा कहीं, 16 तो रहेगा ही, और ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है, समझ गए, ये इस कंडीशन की वजह से ये माइनस बाहर निकलेगा और इसको प्लस कर देगा, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स प्लस लगा दिया हमने, और अंदर क्या बचेगा, 1/2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 है, ये 4 जब रूट से बाहर निकलेगा 2 ले आएगा, तो ये 1/4 लिखो बाहर, और अंदर क्या है, अंदर ये 2 इससे, ये 2 इससे बाहर निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पर भी 16 है, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 ये थे, 16 ये थे, 32 हो गया। अब इसकी बात आई साइन इनवर्स, अब देखो साइन जो होता है, साइन
साइन पाई बाई कितना, पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30, ये वैल्यू होती है मेरे किसके बराबर, 1/2 के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 30, साइन 30 जो होता है 1/2 के बराबर होता है, यानी 1/2 की जगह साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 की जगह साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई बाई 6, ठीक है, ये हमारा साइन पाई बाई 6 हो गया। अब देखो ये 8 है, ये 4 है, अंदर पहुंचाएं सबको काट देते हैं। जब इसको काटेंगे, दिख रहा है वहाँ पे, ये 4 काट देगा, इसको 2√3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको काट देगा, कितना बचेगा, 8, 4 काटेगा तो 8 चौको 32 होता है, ठीक है, ये 2 बार काटेगा। अब यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स, ये साइन से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा, तो ये बचेगा पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 2√3, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसको काट दें, जब इसको काटेंगे कितना बचेगा, 4 ऊपर बचेगा, नीचे 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 3। अब 3 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम ले लो यहीं पे। जब एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6√3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 4 पाई बाई 3, तो ये एरिया हो गया मेरा। अभी ये टोटल एरिया नहीं हुआ है, अभी ये टोटल एरिया नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे कर दे इसको। अभी ये टोटल एरिया नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर वाले भाग का निकाला है, पूरे भाग का नहीं निकाला है। तो अब हमारे पास ये एरिया जो निकल आया, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया आ गया, ए इज इक्वल टू कितना आया, 6√3 प्लस 4 पाई बाई 3, ये तो एरिया आ गया। अब हम लिख देंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए टोटल 2 टाइम्स ऑफ ए, क्या निकला है, ये निकला है 6√3 प्लस 4 पाई बाई किससे है, 3 से है, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए टोटल हो रहा, यहाँ देखेगा नहीं, इसको नीचे कर देते हैं कैमरा को थोड़ा, ऊपर का तो काम हो ही गया था। तो ये ए, ठीक है, ए टोटल 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 12√3 प्लस 4 पाई बाई 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। कैसे आया, क्यों आया, ये सब हमने बताया। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने ये इस वाले पार्ट का निकाला था, इस वाले पार्ट का भी नहीं निकाला था, सॉरी इसका निकाला था, नीचे वाले का नहीं निकाला था, और दोनों सिमिलर हैं। जो ऊपर डायग्राम बन रहा है, ये वाला भाग जो है वही नीचे वाला भाग है, तो इसको डबल कर दिया। तो समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।